friends, I Dr. Poonam Sharma, Associate Professor, Biani Girls College, welcomes to all of you on behalf of Guru KPO. Today I am delivering my lecture on formatting of HTML page. HTML पेज की फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ कमांड्स हम पहले पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फॉन्ट कमांड की, जिसके थ्रू आप पेज के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का फेस एंड फॉन्ट अलाइनमेंट. फॉन्ट का कलर सेट करने के लिए आप कलर एट्रीब्यूट में कोई भी कलर दे सकते हैं या उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं. फॉन्ट का साइज 1 से लेकर 7 तक आप डिफाइन कर सकते हैं. 1 स्मॉलेस्ट साइज के लिए यूज होता है, 7 लार्जेस्ट साइज के लिए यूज होता है. इस रेंज के बीच में आप कोई भी साइज फॉन्ट का डिफाइन कर सकते हैं. फॉन्ट फेस में आप फॉन्ट का टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है. फॉन्ट के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स आप फॉन्ट फेस के अंदर डिफाइन करेंगे. और अलाइन एट्रीब्यूट का यूज होता है अलाइनमेंट सेट करने के लिए, जिसमें हमारे पास में 4 अलाइनमेंट्स होते हैं: लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड. आपको टेक्स्ट को किस पोजीशन पर रखना है, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, या जस्टिफाई पोजीशन पर रखना है, वो आप फॉन्ट अलाइन के अंदर डिफाइन करेंगे. इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं. हमने एक HTML की फाइल बनाई जिसमें HTML टैग यूज किया, हेड सेक्शन डिफाइन किया, देन टाइटल में हमने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग, जो कि हमारे वेब पेज की टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा. टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज करके हमने बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया, जिसमें कि जो भी आप लिखेंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. बॉडी सेक्शन है, मैंने H1 लिखा. H1 हमने बताया H1 हेडिंग के लिए यूज में आता है. H1 से H6 तक हमारे पास 6 हेडिंग के फॉर्मेट्स हैं, जिनमें H1 लार्जेस्ट साइज के लिए यूज होता है, H6 स्मॉलेस्ट साइज की हेडिंग के लिए यूज होता है. यहाँ पर मैंने लार्जेस्ट साइज की हेडिंग में शो किया वेलकम टू HTML. तो ये हेडिंग के फॉर्मेट में मेरे वेब पेज पर शो होगा. इसके बाद है मैंने पैराग्राफ टैग लगाया, जो कि हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है. यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ, लाइन चेंज हुई, और मैंने अब फॉन्ट टैग स्टार्ट किया, जो कि आज के हमारे इसका लेक्चर का मेन पार्ट है. फॉन्ट के अंदर मैंने पहला एट्रीब्यूट लिया, साइज एट्रीब्यूट, जिसमें मैंने डिफाइन किया 5. जैसे मैंने बताया 1 से लेकर 7 तक आप कोई भी साइज डिफाइन कर सकती हैं. मैंने यहाँ पर 5 साइज डिफाइन किया. फेस मैंने दिया यहाँ पर एरियल, यानी फॉन्ट का टाइप जो है वो कैसा लिया है, एरियल. कलर मैंने यहाँ पर लिया ग्रीन, यानी फॉन्ट जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन. और अलाइनमेंट इसका सेट किया मैंने सेंटर, यानी जो भी आप लिखने वाले हैं वो पेज के सेंटर में शो होगा. इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा, एक लाइन लिखी, दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, और फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया. फॉन्ट टैग क्योंकि एक तरह का कंटेनर टैग है, तो आपने फॉन्ट स्टार्ट और फॉन्ट क्लोज के बीच में जो भी कुछ लिखा है, इसके ऊपर इस फॉन्ट टैग की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी. पैराग्राफ टैग मैंने वापस से लगाया, जिसमें मैंने लिखा दिस एग्जांपल शोज द यूज ऑफ फॉन्ट टैग. अब क्योंकि फॉन्ट टैग मैं यहाँ पर क्लोज कर चुकी हूँ, तो जो फॉर्मेटिंग थी वो सिर्फ इसी ही लाइन पर अप्लाई हो रही है, जो कि फॉन्ट स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिखा हुआ था. यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ टैग लिखा और यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा, दिस एग्जांपल शोज द यूज ऑफ फॉन्ट टैग, इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी. बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया. इसके अंदर हम फॉन्ट टैग क्योंकि कंटेनर टैग है, मैंने बताया, इसमें फॉन्ट टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में जितना भी आप कंटेंट लिखेंगे उसी के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी. फॉन्ट टैग क्लोज करने के बाद में फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है वो भी क्लोज हो जाएगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा कुछ और टैग्स भी होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग के लिए काम में आते हैं. इसमें पहला टैग हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है बी टैग. बी टैग का यूज होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी स्टार्ट टैग एंड बी क्लोज टैग, तो स्टार्ट एंड क्लोज बी टैग के बीच में जो भी कंटेंट आप लिखेंगी, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगी, वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा. सेकंड टैग जिसकी बात कर रहे हैं वो है इटैलिक टैग. इटैलिक के लिए हम आई टैग यूज करते हैं. आई टैग में भी स्टार्ट एंड आई क्लोज टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके वो इटैलिक में शो होगा. नेक्स्ट यू टैग. यू टैग का यूज होता है अंडरलाइन करने के लिए.
तो यू टैग स्टार्ट और यू टैग क्लोज के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टैग है हमारा बिग। बिग टैग का यूज होता है टेक्स्ट को लार्ज साइज में शो करने के लिए। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा बड़े साइज में टेक्स्ट शो होगा और उसके लिए हम यूज करेंगे बिग टैग। तो जो भी कंटेंट बिग स्टार्ट एंड क्लोज के बीच में लिखेंगे उसका साइज नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से स्मॉल टैग का यूज होता है टेक्स्ट का साइज नॉर्मल साइज से स्मॉल करने के लिए। तो जो भी टेक्स्ट स्मॉल टैग के बीच में लिखा हुआ होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा स्मॉल टैग के बीच में, वो उसका साइज नॉर्मल टैग से छोटा हो जाएगा। स्ट्राइक टैग का यूज होता है स्ट्राइक के लिए, टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए। लाइन उसको कट करते हुए लाइन शो होगी यहाँ पर, जो भी टेक्स्ट स्ट्राइक के बीच में लिखा जाएगा। एसयूपी टैग जो होता है ये यूज में होता है सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए। जैसे आप लिखते हैं 10th, तो 10th में TH आप चाहते हैं ऊपर की तरफ शो हो, तो ये इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं एसयूपी। एसयूपी टैग स्टार्ट एंड एसयूपी क्लोज के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, जैसे TH है उसको इसके बीच में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में शो होगा, यानी इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा अपर साइड में शो होगा। नेक्स्ट है सब का यूज होता है सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए। सब स्क्रिप्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे की साइड में शो होता है, साइज इसका स्मॉल होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेकंड, तो सेकंड में एंड जो है उसको मैंने नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे शिफ्ट करके लिखा है और साइज स्मॉल लिखा है। तो ऐसी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे SUB, और जैसे ND है तो इसको इसके बीच में लिखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, सब स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। नेक्स्ट टैग है हमारे पास में सेंटर। सेंटर टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में जो भी कुछ आप लिखते हो उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाता है। तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है ब्लिंक टैग। ब्लिंक टैग का यूज होता है टेक्स्ट को ब्लिंकिंग करने के लिए, टेक्स्ट की ब्लिंकिंग। तो जो भी टेक्स्ट आप ब्लिंक स्टार्ट और क्लोज के बीच में लिखेंगे वो टेक्स्ट ब्लिंक करेगा। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के कमांड्स थे जो हमारे HTML पेज के ऊपर जो भी कंटेंट आप शो कर रहे हैं, जो टेक्स्ट आप शो कर रहे हैं, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए काम में आते हैं। Thank you for watching this video. Please link, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpu.com. Thank you.